ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो कल कल के क्लास में हम क्या कर रहे थे ना, एनसीईआरटी के जो डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके जितने एग्जाम्पल थे वही एग्जाम्पल्स कर रहे थे। आज हम एग्जाम्पल 11 करेंगे और आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आई होप आप लोगों को पूरा 6 के 6 डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी याद है और कहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी आप लोगों को याद है, ये होना चाहिए। अच्छा, तो बेटे देखो, ये डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, ठीक है ना। ए 2a 3a a+b 3a+2b 6a+3b a+b+c 4a+3b+2c 10a+6b+3c। बोल रहा है कि प्रूव करो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए क्यूब है। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए क्यूब है, आपको प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, तो कैसे प्रूव करें ये तो नहीं बताया है। कैसे प्रूव करें ये तो नहीं बताया, मतलब क्या है डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपांड करके करे, मतलब कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर जैसे एक्सपांड करके करते हैं वैसे करे, या फिर प्रॉपर्टी लगा के करे, कैसे करे, हमें वैसा कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब लीगली हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट थिंक अबाउट इट। अगर बेटे यहाँ पर आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलग पर डायरेक्ट एक्सपांड करके करने की कोशिश करोगे तो पूरा फंस जाओगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगा कैलकुलेशन आपका। जस्ट इमेजिन, आप अगर इसको फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करने की कोशिश करोगे तो ये प्लस माइनस प्लस, तो क्या करोगे, दिस इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस, फिर माइनस दिस इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस, प्लस दिस इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस। तो बहुत लंबा होगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा होगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हालांकि उसने हमें बोला नहीं है कैसे करने के लिए, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सपांड नहीं करेंगे। तो पहले क्या करेंगे ना, ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा जो डिटर्मिनेंट देख रहा है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले जितना हो सके उतना सिंपल करना है। और सिंपल करने का एक हमारा मतलब तरीका होता है कि कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में बहुत ज्यादा जीरोज इंट्रोड्यूस करो। कल ही बता रहा था कि आपका डिटर्मिनेंट में जितना ज्यादा जीरोज हो सके उतना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए इजी होता है। जितना ज्यादा जीरोज डिटर्मिनेंट में रह सके उतना इजी होता है डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना। ओके, तो इसको मुझे सिंपल बनाना है। चाहो तो मैं कर सकता हूँ एक्सपांड करके, लेकिन वो सब करने से पूरा मतलब बहुत लंबा खींचेगा। तो मैं इसका कोई एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में बहुत ज्यादा जीरोस इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो अगर आप बेटा ऑब्जर्व करो, ये नंबर 2a है और उसके ऊपर ये a लिखा है, और ये नंबर 3a है उसके ये, और ये नंबर a लिखा है, आप देख सकते हो। तो बेटे यहाँ पर हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं, रो टू बिकम्स रो टू माइनस 2r1, रो टू बिकम्स रो टू माइनस 2r1। दिमाग में रो वन में 2 मल्टीप्लाई करके रो टू से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो, रो वन में दिमाग में 2 मल्टीप्लाई करते हैं दिमाग में, और सब्ट्रैक्ट करते हैं रो टू से। तो रो टू हमारा बदल जाएगा, तो क्या होगा ना, ये ए में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया, 2a से 2a माइनस कर दिए तो 0 आ गया। फिर 3a+2b माइनस 2 इंटू दिस आ जाएगा आपका a। फिर 4a+3b+2c माइनस 2 इंटू दिस, ये आ जाएगा 2a+b। ये कैलकुलेशन आप घर में कर सकते हो। तो देखो एक जीरो इधर मिल गया। उसी तरह बेटे हम क्या कर सकते हैं ना, रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस 3 रो 1, रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस 3 रो 1, रो 3 से 3 रो 1 माइनस करते हैं। तो चलो करते हैं, वही करते हैं, 3a माइनस 3 इंटू ए, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6a+3b माइनस 3 इंटू a+b, 3a आ जाएगा। 10a+6b+3c माइनस 3 इंटू a+b+c, घर में करोगे रफ में तो आपका 7a+3b आ जाएगा। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ मुझे ना, देखो बेटे, हम ये तो हमें पहले से ही पता है, जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे
कि जब हम डिटर्मिनेंट के एक रो से किसी दूसरे रो को माइनस करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो से माइनस करते हैं या फिर दूसरे रो में ऐड करते हैं, तो ऐसे करने से डिटर्मिनेंट का खाली चेहरा बदलता है लेकिन वैल्यू सेम रहता है। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, ये डिटर्मिनेंट भी वही है, खाली ये ऑपरेशन हुआ है, चेहरा बदल गया है लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम है। तो ये प्रॉपर्टी बताता है कि ऐसे ऑपरेशंस करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता, लेकिन डिटर्मिनेंट थोड़ा सिंपल कर सकते हैं ऐसे करके, वैल्यू नहीं बदलता। तो हम ऐसे करके इसको और सिंपल बना दिए। देखो सिंपल कैसे बना दिए ना, इसका फर्स्ट कॉलम में देखो दो जीरोज आ गए, तो अभी आपको इसका फर्स्ट कॉलम के अलंग पर एक्सपांड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिस रो या फिर जिस कॉलम में बहुत ज्यादा जीरोज हो, उस रो या फिर उस कॉलम के अलंग पर एक्सपांड करना हमें ज्यादा इजी लगता है। अच्छा, तो फिलहाल देखते हैं। तो ये हो गया जीरो जीरो। अच्छा, और एक बात है बेटा, ध्यान रखो, यहाँ पर ये जो दो ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली किए हैं, यहाँ पर हम दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली किए हैं, एक साथ किए हैं। कौन से दो ऑपरेशन? एक ऑपरेशन है रो टू बिकम्स रो टू माइनस टू आर वन, दूसरा ऑपरेशन है रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस थ्री आर वन। और अगर आप गौर करो तो ये दोनों ऑपरेशन में, सपोज पहला ऑपरेशन को देखते हैं, ये पहला ऑपरेशन में कौन अफेक्टेड हुआ है? रो टू अफेक्टेड हुआ है। अफेक्टेड मतलब कौन चेंज हुआ है, किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, चेंज कौन हुआ? रो टू चेंज हुआ। ये ऑपरेशन करने से रो टू हमारा चेंज हुआ, रो वन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि रो वन में तो दिमाग में टू मल्टीप्लाई करके रो टू से माइनस किए, तो ऐसे करने से रो टू हैज बिकम अफेक्टेड। तो बेटे देखो, एक ऑपरेशन में हमारा रो टू अफेक्टेड हुआ, और जो दूसरे सिमिलर ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हम रो टू यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखो, अगर एक साथ दो दो ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर एक साथ इसी तरह का दो दो ऑपरेशन किया जा रहा है, एक रो में रो टू अफेक्टेड हो रहा है, तो दूसरा ऑपरेशन में वही रो टू को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और देखो हम भी नहीं किए हैं। देखो R3 को चेंज करने के लिए हम R1 का इस्तेमाल किए हैं, रो टू का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो एक ऑपरेशन में हमने रो टू को चेंज करिए किए किसके मदद से? रो वन के मदद से, रो वन को मीडिएटर बना के। दूसरे ऑपरेशन में साइमल्टेनियसली रो थ्री को भी चेंज किया, लेकिन रो वन के मदद से। तो दोनों को रो वन के मदद से ही चेंज किए। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड कि रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो टू और प्लस रो टू और वट एवर, ऐसा करना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आप रो टू को चेंज किए हो, वही ऑपरेशन मतलब वही स्टेप में आपने ऑलरेडी रो टू को चेंज किए हो, तो जो रो टू को चेंज किए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे रो को चेंज करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ध्यान रखो। तो यहाँ पर मैंने रो टू बिकम्स रो टू माइनस टू आर वन किया, रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस थ्री आर वन किया। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बेटे बात आता है कि क्या यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा क्या? क्या यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा? एंड द आंसर इज यस, इजी होगा, जरूर इजी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटे फर्स्ट कॉलम मतलब इजी होगा, क्यों होगा? देखो बेटे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में बहुत ज्यादा जीरोज हैं, दो जीरो हैं, तो हमें अगर फर्स्ट कॉलम के अलावा पर एक्सपांड करते इजी तो होगा। मतलब बेटे प्लस माइनस प्लस ए इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस होगा। बट थिंक अबाउट इट, और भी हम इसको इजी बना सकते हैं, इसको हम और भी इजी बना सकते हैं ताकि बहुत जल्दी निकल जाएगा, और भी इजी बना सकते हैं। वो इजी प्रोसेस क्या है? उसके लिए बेटा आपको याद करना पड़ेगा ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट। मैं बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैं सपोज मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, सपोज मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, ये डिटर्मिनेंट में आप देखो बेटे, डायगोनल के नीचे वाले के सारे एलिमेंट जीरो है, इसको बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। या फिर अगर मैं ऐसा एक लूं जहां पर डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो है, या फिर एक ऐसा लूं जहां पर जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल के ऊपर नीचे दोनों वाले सारे जीरो है,
ये तीनों तरह की डिटर्मिनेंट को हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और तरीका क्या है ना, हम डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों तरह के डिटर्मिनेंट में ये डायरेक्ट ट्रिक है, बताया था मैंने। इनको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ये अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये बोथ अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर है। तो इनको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में आपको डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी होगा, आप खाली डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो ये मैं क्यों बताया अभी आपको समझ में आएगा। तो मैं चाहता तो यहाँ पर रो वन कॉलम वन के अलंग पर डायरेक्ट एक्सपांड करके करता, लेकिन मैं अगर सोचता हूँ तो मैं बड़े आराम से इस चीज को भी जीरो बना सकता हूँ, बड़े आराम से। उसके ऊपर ए लिखा है, तो बेटे मैं ये ऑपरेशन करूंगा, R3 बिकम्स R3 माइनस 3 रो 2, रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस 3 रो 2। बेटे रो 3 को यहाँ पर मैं चेंज करूंगा, और कैसे चेंज करूंगा ना, रो 3 माइनस 3 रो 2, रो 2 में 3 मल्टीप्लाई करके रो 3 से माइनस कर दूंगा। तो बेटा 0 × 3 जीरो, जीरो से जीरो माइनस करो तो जीरो ही रहेगा। A × 3 3A, 3A से माइनस करो ये जीरो हो गया। 2A प्लस बी के साथ 3 मल्टीप्लाई करके 7A प्लस 3B से घर में माइनस करोगे, आपका A ही आएगा, घर में माइनस करोगे। हाँ, अब देखो बेटे ये हमारा बड़ा प्यारा सा डिटरमिनेंट मिल गया, जिसका डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे जीरो, देखो सारे के सारे डायगोनल के नीचे वाले जीरो। तो एक्चुअली एनसीईआरटी में जो ऐसा किया है, हमें ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, नो नीड, नॉट नेसेसरी। ये प्रोसेस भी नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमें पता है कि अगर डायगोनल के ऊपर वाले या फिर नीचे वाले सारे जीरो हो, तो हम डायगोनल के मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर देंगे, डायरेक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स अलोंग द मेन डायगोनल। तो डायरेक्ट आंसर आ गया A³ A × A × A³। तो वही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू A³। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इजी सा सवाल था। मैं आपको दोबारा बोलता हूं कि ये सवाल में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम पहले डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करके उसका डिटरमिनेंट को वैल्यू निकाले। तो पहले 2A को जीरो बनाए, 2A 3A दोनों को जीरो बनाए एक स्टेप में, साइमल्टेनियसली करके दो ऑपरेशन करके, ये दोनों रो को चेंज करके R1 के मदद से। अब समझ गए कैसे, क्यों मुझे पता चला टू रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करके रो 2 से माइनस करूँ, क्यों मुझे पता चला, क्योंकि इधर 2A है और इधर A है, इसीलिए पता चला। और इधर 3A है, इधर A है, इसीलिए पता चला कि रो 3 से 3R1 माइनस करना है। ऐसा कर दिए। फिर दूसरे स्टेप में हमने 3A को जीरो बना दिए, 3A को जीरो बना देने से हमें बड़ा इजी होगा। इधर से अगर करते तो मार्क मिलेगा, अगर आप इधर से भी एक्सपांड कर रहे हो फर्स्ट कॉलम के अलावा पर, यू विल गेट फुल मार्क्स, जितना मार्क है उतना मार्क आपको मिलेगा। तो आप कर सकते हो A इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस, लेकिन लंबा खींचेगा। सो 3A से मतलब ये वाला स्टेप करके तीनों को जीरो बना दो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। आगे चलते हैं। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और देखेंगे कि चीजें हम और कैसे सिंपल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, देखो बेटे, यहाँ पर देखो ये वाला डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हमें बोला है कि इसको इवैल्यूएट करना है। सिंपल सा बात है, इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। अभी यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ऐसे इवैल्यूएट करो, वैसे इवैल्यूएट करो, प्रॉपर्टी यूज करके करो, बिना एक्सपांड करके करो, कुछ नहीं बोला है। डायरेक्ट बोल दिया इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। तो अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट ऐसे इवैल्यूएट करते हैं एक्सपांड करके, फर्स्ट रो या फिर कोई भी मतलब कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलंग पर अगर एक्सपांड करके करते हैं, तो हमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा ज्यादा खींचेगा। लेकिन हमारे पास एक इजी प्रोसेस है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी लगा के, और उसके बाद डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। हमें थोड़ा इजी होगा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, वैसे कैलकुलेट करना। तो चलो करते हैं। अच्छा, देखो बेटे, प्रोसेस क्या है। मैं कोशिश करूंगा कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में बहुत ज्यादा जीरोस इंट्रोड्यूस करने की। मैं कोशिश करूंगा ये डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में बहुत ज्यादा जीरोस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। और मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर बेटे आपका फर्स्ट कॉलम को देखो बेटे, तीनों के तीनों 1 1 1 है। तो यहां पर मेरे पास एक चांस है, क्या ना, मैं कर सकता हूं रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1। रो 2 से अगर रो 1 माइनस कर दूं, देखो बेटे क्या होगा,
ना, ये रो 2 से रो 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, बी माइनस है, बी माइनस है, सी ए माइनस बी सी। और बेटे सी ए माइनस बी सी में से सी अगर कॉमन ले जाते हैं तो सी होल इंटू ए माइनस बी होता है, और वही लिखा है सी होल इंटू ए माइनस बी। उसी तरह बेटे मैं रो 3 से रो 1 माइनस कर सकता हूँ। रो 3 से रो 1 माइनस कर देने से बेटे देखो 1 से 1 माइनस करो 0 हो गया, सी माइनस ए, देखो सी माइनस ए आ गया, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी से बी कॉमन ले आओ तो बी होल इंटू ए माइनस सी। ये आ गया, ये आ गया हमारे सामने। तो यहाँ पर भी देखो बेटे हम दो सिमिलर ऑपरेशन साइमल्टेनियसली किए हैं एंड एक चीज का हम ध्यान रख रहे हैं, देखो बेटे दोनों साइमल्टेनियसली हम कर रहे हैं, और बेटे यहाँ पर रो 2 को हम R1 के मदद से चेंज कर रहे हैं, रो 3 को भी R1 के मदद से चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखो। यहाँ पर हम रो 2 रो 3 दोनों को R1 के मदद से ही चेंज कर रहे हैं। देखो बेटे पहला ऑपरेशन में यहाँ पर कौन अफेक्टेड हुआ है ना, रो 2 अफेक्टेड हुआ है, रो 2 हैज बिकम चेंज्ड, रो 2 को आपने चेंज किए हो। तो दूसरा ऑपरेशन में, जो दूसरा ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हो, रो 2 को आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करोगे। यहाँ पर मैंने रो 2 को चेंज कर दिया ना, आपका दिल बोल रहा होगा कि मैं रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2 कर दूं, हाँ रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2 कर दूं, ऐसा भी कर देने से इधर 0 आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या होता है बेटे कि हम अगर कोई रो को और चेंज कर रहे हैं, कोई रो या फिर कॉलम को चेंज कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली उसको दोबारा से इस्तेमाल करके दूसरे एक रो को चेंज नहीं करेंगे या फिर दूसरे कॉलम को चेंज नहीं करेंगे। तो आप समझ जा सकते हो हमारा बात। अच्छा अब बहुत इजी हो गया बात। अब बेटे देखो आपका ये जो सेकेंड रो है उसको देखो जरा, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में से आप एक कॉमन फैक्टर ले सकते हो, और वो कॉमन फैक्टर पे कौन है बेटे, बी माइनस है, वो कॉमन फैक्टर है बी माइनस है। सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट में से आप बी माइनस से कॉमन ले जाओ, बेटे 0 डिवाइडेड बी माइनस से 0 ही रहेगा, बी माइनस से डिवाइडेड बी माइनस से 1 रहेगा, सी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या होता है बेटे, माइनस सी इंटू बी माइनस है ना, सी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है माइनस सी इंटू बी माइनस है, और उसमें से बी माइनस से कॉमन ले जाओगे तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, देखो माइनस ही है। उसी तरह बेटे ये जो थर्ड रो है उसमें से आप सी माइनस से कॉमन ले सकते हो, तो इधर बेटे 0 रहेगा, सी माइनस से सी माइनस से डिवाइड करो 1 रहेगा, बी इंटू ए माइनस सी में सी माइनस से डिवाइड करो तो ऑब्वियसली माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि इधर ए माइनस सी लिखा है और आप कॉमन ले रहे हो सी माइनस से, तो इधर आ जाएगा माइनस बी। अच्छा अब देखो बात सिंपल हो गया, बात पूरा सिंपल हो गया। बेटे फर्स्ट कॉलम में देखो आपका दो दो जीरोज आ गए, तो बड़ा बड़ा आसानी से आप फर्स्ट कॉलम के अलग पर एक्सपांड कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के अलग पर बड़ा आसानी से एक्सपांड कर सकते हो, क्योंकि जो कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो या फिर जो रो में सबसे ज्यादा जीरो उसी के अलग पर एक्सपांड करने से आपको जल्दी होता है। तो बेटा अगर फर्स्ट कॉलम के अलग पर एक्सपांड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये तो दोनों जीरो जीरो छोड़ दो उनको, 1 का रो कॉलम डिलीट कर दो, तो यू माइनस यू है ना, माइनस बी माइनस माइनस सी मतलब माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी, और माइनस बी प्लस सी से अगर माइनस कॉमन ले जाए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और माइनस एक बाहर आ जाएगा, और वो माइनस को आप अगर बी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बी माइनस अभी ए माइनस बी हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, ये बी माइनस ए है, ये सी माइनस ए है, और डिटर्मिनेंट को अगर फर्स्ट कॉलम के अलग पर एक्सपांड करते हैं जल्दी हमें मिल जाता है माइनस बी प्लस सी। ये माइनस बी प्लस सी से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस होल इंटू बी प्लस सी, सॉरी माइनस होल इंटू बी माइनस सी, माइनस होल इंटू बी माइनस सी, और बी माइनस सी लिखा है, और जो माइनस है वो जाके बी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको उल्टा देगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो बड़े प्यार से ही मिल गया। तो क्वेश्चन में हमें ये भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ बेटे, आप अगर देखो यहाँ पर इसका पहले वाला क्वेश्चन में, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था यहाँ पर भी तो हमारा फर्स्ट कॉलम में दो दो जीरो आ गए थे, तो हम डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम के अलावा पर एक्सपांड कर देते, फर्स्ट कॉलम के अलावा पर डायरेक्ट एक्सपांड कर देते। तो फिर ये स्टेप क्यों किए, क्योंकि मैंने बताया कि अगर बेटा आप इसको जीरो कर देते हो तो बड़े आसानी से डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो,
नहीं तो आप अगर करते कैसे करते, फर्स्ट कॉलम के अलग पर ए इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस, कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता। तो इधर भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कॉलम वन के अलग पर एक्सपांड करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, इसीलिए डायरेक्ट ही इधर से कर दिया, डायरेक्ट एक्सपांड कर दिया कॉलम वन के अलग पर। नहीं तो आप और एक स्टेप भी यहाँ पर कर सकते हो, क्या, मैं अगर ये वन को जीरो बनाना चाहूँ तो बड़े सिंपल से मैं रो टू बिकम्स रो टू माइनस, सॉरी, रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो टू भी कर सकता हूँ, रो थ्री भी, और रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो टू भी कर सकता हूँ। ऐसे करने से क्या होगा, देखो बेटा, डेल्टा आपका इज इक्वल टू ये बी माइनस ए है और ये सी माइनस ए है, और ये हो गया वन ए बी सी, और ये है जीरो वन माइनस सी, और मैं यहाँ पर रो थ्री से रो टू माइनस कर रहा हूँ, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, माइनस बी माइनस माइनस सी, तो माइनस बी प्लस सी, मतलब माइनस बी प्लस सी, मतलब सी माइनस बी। अब बहुत इजी होगा, देखो बेटे, आपका जो डिटर्मिनेंट मिला इसका डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, तो ये इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू वन इंटू सी माइनस बी। अच्छा, तो आ गया आपका आंसर। हाँ, लेकिन आपका आंसर अभी भी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, उसने बोला था इवेलुएट करने के लिए, उसने थोड़ी ना बोला था कुछ प्रूव करने के लिए। तो आप इसको ऐसा दिखा भी सकते हो चाहो तो। देखो बेटे, क्योंकि हमें हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में रखते हैं ए बी सी को, आपको पता है कि ए बी बी सी सी ए ऐसा रहता है साइक्लिक ऑर्डर में, और यहाँ पर क्या है बेटे, बी माइनस ए लिखा है, सी माइनस बी लिखा है, ये दोनों साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये है। तो कोई नहीं बेटे, बी माइनस ए से अगर हम बी माइनस ए से अगर माइनस वन कॉमन ले आए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी से अगर माइनस वन कॉमन ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और ये सी माइनस ए, और ये जो दोनों से माइनस माइनस कॉमन लाए थे तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, तो आगे मैं कुछ साइन नहीं दिया। आई होप आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल जरा देखो, एग्जाम्पल 16, उसने बोला है कि सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी इंटू दिस, और ऑल्सो इक्वल टू, बट एबीसी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा दिखेगा, एबीसी इंटू वन एबीसी, एबीसी इंटू वन बाई एबीसी, एबीसी इंटू वन बाई बी एस सी, एबीसी इंटू वन बाई सी एबी। तो आपको दिखाना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। ओके, अगेन अगेन लेट्स थिंक अबाउट इट। हमें यहाँ पर बोला नहीं गया है कि तू बेटे ऐसा सो ऐसे कर, मतलब उसने कुछ नहीं बोला है कि तू प्रॉपर्टी लाके कर, तू तू एक्सपांड ना करके कर, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो मतलब हम फुल लिबर्टी में हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट थिंक अबाउट इट। अगर आप इसको पूरा मतलब प्रोसेस लगा के किए, मतलब एक्सपांड करके किए, कोई भी एक रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर शुरुआत से ही एक्सपांड कर दिए, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलग पर एक्सपांड। लेकिन अगर आप गौर करो ये डिटर्मिनेंट के नंबर्स को या फिर एलिमेंट्स को, एंड जो आरएचएस में जो दे रखा है, अगर दोनों को गौर करके देखो तो हमारे पास एक आसान सा तरीका है, प्रॉपर्टी लगा के हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो वही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल यहाँ पर है वन बाई ए, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, पर वन बाई वन प्लस बी, वन 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 प्लस सी। हमें आरएचएस में ये वाला फैक्टर चाहिए। आरएचएस में देखो, आरएचएस में लिखा है एबीसी इंटू दिस, और ये वाला फैक्टर में ए बी सी नहीं है, बल्कि ए सॉरी वन वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो कहीं पर वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी है ही नहीं। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या ना, हम चाहे तो फर्स्ट रो से ए कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो से बी कॉमन ले सकते हैं, थर्ड रो से सी कॉमन ले सकते हैं, या फिर आपका मर्जी, आप फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले सकते हो, सेकंड कॉलम से बी कॉमन ले सकते हो, थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले सकते हो।
तो बस आपको ए बी सी कॉमन लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ए बी सी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो से लेते हो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से लेते हो। जैसे भी लो आपका आंसर सही आएगा। तो चलो ए बी सी बाहर लेते हैं कॉमन। फर्स्ट रो में से अगर बेटे मैं कॉमन फैक्टर ए निकाला तो ये क्या हो जाएगा ना, 1/a प्लस 1। ये क्या हो जाएगा ना, 1/a। ये क्या हो जाएगा 1/a। मैं a को कॉमन ले रहा हूँ तो सब में a डिवाइड कर रहा हूँ। सेकेंड रो में से अगर b कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/b। ये क्या होगा ना 1/b प्लस 1, इसमें b डिवाइड करो ना, क्या हो जाएगा 1/b प्लस 1। और ये क्या होगा 1/b। थर्ड रो में c डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 1/c, 1/c। और ये क्या हो जाएगा बेटे 1/c प्लस 1। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, चलो देखते हैं। अच्छा बेटा अभी एक मैजिक करेंगे हम। ऐसा एक मैजिक अभी करने वाले हैं जिससे हमें ये वाला फैक्टर बड़े आराम से धड़ास से मिल जाएगा। और बेटा आप देखो जरा, आपको आपका ये वाला फैक्टर मिल चुका है ऑलरेडी। आपको देखो ना, आपका आरएचएस में एबीसी चाहिए था, आपको आपका आरएचएस में एबीसी भी चाहिए, और एबीसी आपको मिल ही गया। आपने एबीसी निकाल दिए। अब बस खाली ये निकालना बाकी है। एक जादू मंत्र करेंगे, धड़ाक से वो निकल जाएगा। जरा बेटे देखो इसका जो, देखो 1/, मतलब आपका ये कॉमन फैक्टर में क्या क्या है, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अच्छा इधर देखो 1 प्लस 1/a है, नीचे 1/b है, नीचे 1/c है। तो ये सबका सम ही यही फैक्टर है, यही फैक्टर है। ये फैक्टर है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो क्यों ना मैं यहाँ पर ऐसा करूँ, रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। यही लास्ट प्रॉपर्टी कल मैंने बताया था। लास्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से एक रो में यस। आप एक रो ऐड कर सकते हो, या फिर दो रो ऐड कर सकते हो। फिर जितना जितना बड़ा डिटर्मिनेंट हो, जितने रो ऐड कर सकते हो, रो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। रोज में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, रोज में कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसी तरह कॉलम में कर सकते हो। तो ऐसा करने से खाली डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई होता है, लेकिन उसका वैल्यू सेम रहता है, ये ध्यान रखा करो। तो अगर मैं रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म सारे क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c पूरा आ जाएगा रो 1। ये देखो ये भी 1/a 1/b प्लस 1 1/c, ओके वही हो जाएगा। ये भी 1/a 1/b 1/c प्लस 1, ये भी वही हो जाएगा। तो बड़े प्यार से हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है उसके तीनों एलिमेंट में से एक कॉमन फैक्टर पूरा ये ले सकता हूँ, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये कॉमन फैक्टर पूरा तीनों से मैं ले सकता हूँ। तो मैंने वही किया हूँ, लिया हूँ तीनों से कॉमन फैक्टर। लेने के बाद इधर क्या रहेगा बेटा 1, इधर रहेगा 1, इधर रहेगा 1। तो हालांकि हमें हमारा ये दोनों कॉमन फैक्टर मिल गए, एबीसी मिल गया, मतलब सॉरी ये दोनों फैक्टर मिल गया आरएचएस का। तो इसका मतलब तो हमें पता है, पहला बात है हमें आरएचएस में चाहिए एबीसी इंटू दिस, और हमें ऑलरेडी मिल भी चुका है एबीसी इंटू दिस। तो इसका मतलब तो पता चल रहा है कि इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो हम, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल देंगे, हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि आरएचएस में आ गया, आरएचएस में दिया है एबीसी इंटू दिस, और मेरा आ भी गया है एबीसी इंटू दिस, और ये कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 1 होने से हमारा आंसर सही आएगा, क्योंकि दिस इंटू 1 कर देने से वही रहेगा। लेकिन इसको पहले इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको ई डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब बात आता है कि ये डिटर्मिनेंट को कैसे करें, या कोई भी एक रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर एक्सपांड करके करे, या फिर और थोड़ा प्रॉपर्टी लाके और थोड़ा सिंपल बना के करे। अगर इसको बेटे आप कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर एक्सपांड करते हो इसको, तो आंसर तो आपको इसका 1 ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। बिकॉज डिटर्मिनेंट को बेटे जैसे भी करो, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके करो, डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी लगा करो, डिटर्मिनेंट को को फैक्टर के साथ मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए रो या फिर कॉलम को उनके कॉरिस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके करो, ऐड करके करो, जैसे भी करो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो एक ही आएगा, आपका जो आएगा मेरा भी वही आएगा, हम जैसे भी करें। लेकिन हम यहाँ पर अगर सोचे तो अभी मैंने बोला था तो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में बहुत ज्यादा जीरोस को इंट्रोड्यूस करना हो। तो आप देख लो, आपका ये जो फर्स्ट रो है उसमें 3 1 है,
और इनका इस्तेमाल करके हम बहुत ज्यादा जीरोज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट रो में। देखो बेटे, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ये जो कॉलम 2 है ना बेटे, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस कर रहा हूँ, तो कौन अफेक्टेड होगा इससे? कॉलम 2 अफेक्टेड होगा। देखो देखो, मेरा टारगेट है इसको जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना। तो मैं कॉलम 2 को कैसे जीरो बनाया, मैं क्या बोला, कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, मतलब कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ऐसा कर दिया। अभी कॉलम 3 को मैं नहीं करूंगा कि कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, ऐसा नहीं करूंगा। मैं करूंगा कॉलम 3 माइनस वही कॉलम 1 ही करूंगा। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 क्या था, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करूंगा। कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कर रहे हो एंड एक ऑपरेशन में कॉलम 2 अफेक्टेड हो रहा है, तो दूसरा ऑपरेशन में कॉलम 2 को इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक कॉलम को इस्तेमाल करके चेंज करेंगे। ध्यान रखो। तो चलो करते हैं, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करो। बट 1 माइनस 1 जीरो, 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी कितना हो जाएगा 1, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी कितना हो जाएगा 0। कॉलम 3 से कॉलम 1 माइनस करो, 1 माइनस 1 जीरो, 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी 0, 1 बाई सी प्लस 1 माइनस 1 बाई सी 1। वेल वेल वेल, किस टाइप का डिटरमिनेंट आ गया देखो, डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो, मतलब दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो, तो डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो, या फिर ऊपर वाले सारे जीरो, या फिर नीचे ऊपर दोनों वाले सारे जीरो। तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट क्या होगा बेटे, डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर है ना? ओके, तो ये बी सी इंटू दिस और ये 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया आपका दिस RHS प्रूफ। ठीक है, अच्छा ये वाला सवाल देखो, बहुत ही इजी सवाल, एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सट्रीमली इजी। खाली आपको बस थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन का कैपेसिटी आपका आपका होना चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन करने का एबिलिटी थोड़ा आपको अच्छा होना चाहिए। लेकिन पहले तो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4.2 में, सॉरी एक्सरसाइज 4.2 का ये जो क्वेश्चन है करेंगे अभी, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया? बड़े इंस्ट्रक्शन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ना एंड बिना एक्सपैंड किए इसको प्रूव करो। अच्छा, अब देखो ना, आपके एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स थे जो हम कर रहे थे, यहाँ पर एनसीईआरटी के जो एग्जांपल दिया था कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमें बोला नहीं है कि एक्सपांड मत करो कि प्रॉपर्टी लाइन करो, कुछ नहीं बोला था। तो मैं मेरे हिसाब से उसको पहले सिंपल बनाया, सिंपल बनाने के बाद एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक्सपांड कर दिया, और मैंने एक्सपांड ना करके आपको बताया बेटे डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो तो आराम से डिटरमिनेंट इज a। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर कॉलम 1 के अलग पर एक्सपांड किया, तो एक्सपांड तो किया ना, हालांकि शुरुआत से आप एक्सपांड नहीं किए, लेकिन लास्ट को कहीं पर एनसीईआरटी ने एक्सपांड तो किया ना। तो ये जो एक्सरसाइज का जो सवाल है, इसमें शुरुआत से ही आपको बोल दिया गया है कि विदाउट एक्सपांडिंग करना है, मतलब कहीं पर भी थ्रू आउट द क्वेश्चन आप कहीं पर भी एक्सपांड नहीं करोगे और प्रूव करोगे कि दिस इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी लगा के हमें करना होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले तो ये डिटरमिनेंट देख लेते हैं, क्या देखा, लेट डेल्टा इज इक्वल टू क्या देखा बेटा 1 1 1 BC CA AB। अच्छा, ये अगर ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, AB प्लस SC। ये ब्रैकेट खोल दो तो BC प्लस BA। ये ब्रैकेट खोल दो तो CA प्लस CB। हमें इस चीज को जीरो दिखाना। अच्छा, अगर हम रिकॉल करें तो डिटर्मिनेंट के दो प्रॉपर्टी पढ़े थे, जहां पर हम पढ़े थे कि ऐसे सिचुएशन में डिटर्मिनेंट डायरेक्ट जीरो हो जाता है, मतलब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट जीरो। और सिचुएशन क्या है कि डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम होने चाहिए। दूसरा क्या है बेटे, दो रो के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब एक रो में सपोज एलिमेंट है 2 4 8, दूसरे रो में सपोज एलिमेंट है 10 20 40, तो भी वो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। या फिर कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट प्रोपोर्शनल होने चाहिए, पर प्रोपोर्शनल है क्योंकि 2 इंटू 5
4 × 5 8 × 5, आप देख सकते हो प्रोपोर्शनल। तो ऐसे करने से भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। और एक तरीका क्या है बेटे कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक एलिमेंट, कोई एक कॉलम का ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर 0 हो तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अच्छा चलो देखो, ये कॉलम के एलिमेंट्स को जरा ऑब्जर्व करो। ए बी प्लस ए सी, एक चीज मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है? बीसी मिसिंग है। BC। बीसी प्लस ए बी, और मिसिंग क्या है? सीए मिसिंग। सीए प्लस सीबी मिसिंग क्या है? ए बी मिसिंग। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, आपको दिमाग लगाना होगा। ये कोई बुक में नहीं लिखा है कि ऐसे करोगे, बुक में नहीं लिखा है। ये आपको समझना है कि मुझे ऐसे करने से मेरा जल्दी हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। I shall do what? कॉलम 3 becomes कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर दो, तो 1 1 1, ये हो गया बी सी सी ए बी। अच्छा, ऐड कर देने से ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आप जरा गौर करो, डायरेक्ट भी हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। क्यों बेटे? क्योंकि इसका जो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम के अगर एलिमेंट को देखो, उनके बीच में रेशियो कांस्टेंट है। क्या है बेटे? 1 डिवाइडेड बाई दिस, जो है 1 डिवाइडेड बाई दिस वही है, 1 डिवाइडेड बाई दिस वही है ना? यही है। तो यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? या फिर आप कर भी सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस ये कॉमन ले भी सकते हो। तो 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 है ना? मैं ये तीनों में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन लगे, थोड़े दो कॉलम आइडेंटिकल आ गए, मतलब इसका वैल्यू इज 0। आपको समझ में आया? यस सर। ओके ओके, में हाँ रिज्यूम करते हैं। ओके, तो चलते हैं ये वाला डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी प्रूव करने के लिए। और देखो बेटी, ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक बिना एक्सपांड किए करना है। 1 से लेकर 7 तक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैंने 6 उठाया हूं, तो ये वाला सवाल को भी बिना एक्सपांड किए ही आपको 0 दिखाना है। एक्सपांड किधर भी नहीं करना। अगर कोई भी स्टेप में एक्सपांड कर दिए तो उसके पहले स्टेप तक आपको मार्क मिलेगा और उधर से मार्क आपका कट जाएगा, क्योंकि बोला है बिना एक्सपांशन के। इवन लास्ट स्टेप में भी एक्सपांड नहीं कर सकते कि लास्ट को मेरा सिंपल आ गया अभी एक्सपांड कर दूं ना, बोला है बिना एक्सपांशन के। अच्छा, तो बेटे याद रखो, ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिया है ना बेटे, ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट है जिसको लेके एक सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये डिटर्मिनेंट को 0 दिखाने के लिए एक आपको कुछ स्टेप्स याद रखने। कुछ स्टेप्स आप अगर दिमाग में याद रख लिए तो एग्जाम पे अगर याद आ गया कैसे करना है तो उसको याद रह जाएगा। 2 स्टेप आपको बस याद रखने, 2-3 स्टेप में ये डिटर्मिनेंट को हम 0 प्रूव करेंगे। और मैं बता देता हूं पहले ये डिटर्मिनेंट की खासियत क्या है, ऐसे डिटर्मिनेंट को कैसे पहचानोगे। बेटे देखो, ये डिटर्मिनेंट एक स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। आप अगर याद करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसा दिखता है बेटे ना, उसका मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं एंड डायगोनल के जो दोनों एंड में अपोजिट एंड, मतलब डायगोनल के दोनों तरफ जो एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ऐसा आपको याद होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स। यस। डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट 0, एंड डायगोनल के दोनों तरफ देखो बेटे ए माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट दे रखा है अगर उसको भी हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही है। देखो, उसके डायगोनल के एलिमेंट 0, डायगोनल के दोनों तरफ देखो, इधर ए इधर माइनस ए, इधर बी तो इधर माइनस बी, इधर माइनस सी तो इधर सी, एक दूसरे के नेगेटिव। इसको और बेटे यहाँ पर एक फॉर्मूला में लिखूंगा और फॉर्मूला बाद में प्रूव कर लेंगे। फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, फॉर 1 मार्क क्वेश्चन,
डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। बताया था मैंने क्लास में, पहले रिकॉल कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। अगर ऑड ऑड मतलब क्या होता है बेटा, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर वाला ऑर्डर वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। बेटा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 3/3, मतलब इसका ऑर्डर 3 है एंड 3 इज एन ऑड नंबर। 3 इज व्हाट, ऑड नंबर। दोबारा बोल रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है बेटा, 3 है और 3 क्या है बेटा, ऑड नंबर है, मतलब ऑड ऑर्डर वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई भी ऑड ऑर्डर वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 होता है। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। तो एग्जाम में आपको पूछ देगा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 नहीं, खाली डिटर्मिनेंट पूछेगा तो आप कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाओगे नहीं। तो याद रखना होगा स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर भी एक ऑड नंबर है, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट 0। लेकिन इसको करेंगे कैसे, प्रूव कैसे करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो पहला स्टेप बेटे, स्टेप 1 पहले तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट, आज चल कंटिन्यू करते हैं तो ओके रिज्यूम। हाँ अच्छा, तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू, यही दे रखा है डिटर्मिनेंट 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इसको करने का 2 स्टेप आपको खाली याद रखना है। पहला स्टेप, हमें पता है कि हमें डिटर्मिनेंट के सारे, मतलब कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम से एक नंबर कॉमन ले सकते हैं बाहर, कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, तब आप उसके तीनों रो में से -1 -1 -1, हर एक रो से एक एक -1 कॉमन ले लोगे, या फिर आप तीनों कॉलम में से हर एक कॉलम में से एक -1 कॉमन लो, जो भी करो। 3 रो है, तीनों रो में से एक एक -1 कॉमन लो, या फिर 3 कॉलम में से एक एक -1 कॉमन लो, एक ही बात है, जैसे भी करो मतलब पूरा सेम टू सेम है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं टेकिंग -1 कॉमन आउट ऑफ रो 1 रो 2 रो 3। हाँ तो रो 1 से -1 उठाएंगे, रो 2 से -1, रो 3 से -1, 3 -1 बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा। 3 बार -1 बाहर जा रहा है, तो अंदर क्या होगा बेटे, रो वन में -1 डिवाइड -1 कॉमन लिए तो 0, ये हो जाएगा -a, जगह b, ये जगह a, इसमें से -1 लिए हो 0 c, और ये हो जाएगा -b -c 0। ये यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक देगा ऑड ऑर्डर का तो ऐसे ही इसको करना है, ए 0 सी, स्क्यू सिमेट्रिक देगा तो ऐसे ही करना है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, स्टेप 1। ये स्टेप 1 गया कि पहले सारे रो में से या फिर सारे कॉलम में से एक एक -1 कॉमन लोगे। स्टेप 1 क्या है बेटा, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट का रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने से उसका वैल्यू बदलता नहीं है। मतलब एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं। मतलब ये जो मेरा जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो रोज है उनको मैं अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं। तो वही करके हम आगे जाएंगे। तो बेटे याद रखो, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर में पहले ये करोगे और उसके बाद क्या करोगे बेटे ना, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करो। रोज कॉलम को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। हाँ तो पहले बाहर लिख लेते बेटा, -1 का क्यूब क्या है, -1 का क्यूब इज -1 है ना, -1। अच्छा तो रोज कॉलम को इंटरचेंज करो बेटे। 0 -a b, इसको, ये पहला रो है उसको पहला कॉलम बना दो, 0 -a b। दूसरा रो है a0c, उसको दूसरा कॉलम बना दो, a0c। तीसरा रो है -b -c 0, उसको तीसरा कॉलम बना दो। हाँ यहाँ पर हमने क्या किया बेटे कि ये मतलब देखो कुछ
ये जो -1 कहाँ से आया, ये -1 का क्यूब इज -1, और कहाँ से नहीं आया है, -1 क्यों -1 है। और ये डिटर्मिनेंट में मैंने खाली रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया हूँ, और मुझे पता है ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसीलिए तो मैं इक्वल देके डायरेक्ट कर दिया ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कारण लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या किए लिख लेते हैं पहले, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, तो करने के बाद बेटा अगर आप गौर करो तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, यही डिटर्मिनेंट ही आपको क्वेश्चन में पूछा था, मतलब यही जो क्वेश्चन में था ना, 0a-b-c-0 आप इधर वही लिखे हो, 0a-b-c-0 मतलब -1 इंटू, बेटा इसको आपने क्वेश्चन में क्या बोले थे, इसको क्या बोल रहे थे, डेल्टा बोल रहे थे, डेल्टा बोल रहे थे, लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। सो डेल्टा का वैल्यू क्या निकल के आता है, माइनस डेल्टा निकल के आता है। अरे वही डेल्टा का वैल्यू ही हम निकालते जा रहे हैं, डेल्टा को ही कर रहे हैं, यही डेल्टा को ही सिंप्लीफाई बार बार कर रहे हैं, डेल्टा को ही कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, माइनस डेल्टा। तो आपका डेल्टा आ गया माइनस डेल्टा, तो माइनस डेल्टा उस साइड में ले जाएंगे तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्या आ जाएगा बेटे, 0। तो साबित हो गया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। ओके, आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं और कुछ सवाल करने की। यस। अच्छा, ये वाला सवाल को जरा बेटा ऑब्जर्व करो, आपको प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अगेन ये भी आता है 1 से 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 के अंदर वो बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बिना एक्सपांड किए खाली प्रॉपर्टी ला के प्रूव करने के लिए, तो आप कहीं पर भी एक्सपांड नहीं करोगे, बिना एक्सपांड करके इसको दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। चलो पहले लिख लेते हैं, पहले लेट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और मुझे इसको दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। हमेशा याद रखो बेटे, जब प्रूव करोगे तो आपका राइट हैंड साइड में क्या दिया है, क्या दिया है उसको पहले थोड़ा देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चल जाता है कि आगे क्या करना होता है। देखो बेटा, आपको यहाँ पर जो राइट हैंड साइड दे रखा है उसमें 2a मल्टीप्लाई हुए हैं, 2b मल्टीप्लाई हैं, 2c मल्टीप्लाई हुए हैं, मतलब 2a फैक्टर चाहिए, 2b फैक्टर चाहिए, 2c फैक्टर चाहिए, बड़े आराम से निकाल सकते हो। बड़े आप जरा देखो, आप आपका मर्जी, आप रो वन में से, रो वन के सारे एलिमेंट है ए कॉमन फैक्टर ए निकाल सकते हो, रो टू के सारे एलिमेंट में से कॉमन फैक्टर बी निकाल सकते हो, रो थ्री के सारे एलिमेंट में से कॉमन फैक्टर सी निकाल सकते हो, सब में सी है। या फिर आप कॉलम में अगर करते हो तो कॉलम वन के सारे एलिमेंट में से ए कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, कॉलम टू के सारे एलिमेंट में से बी निकाल सकते हो, कॉलम थ्री के सारे एलिमेंट से सी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी कॉलम रो 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 वन से टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम रो वन रो टू रो थ्री, तो ले जाते हैं। तो ए बी सी बाहर आ गया, पहला रो से ए आया है तो पहला रो का भी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी। दूसरा रो से बी आया है तो दूसरा रो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सी। तीसरा रो से सी आया है तो क्या रहेगा, ए बी माइनस सी। अच्छा, लेकिन हमें तो आरएचएस में तो दो दो ए मल्टीप्लाई है, दो दो बी मल्टीप्लाई, क्योंकि ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, मतलब और भी एक ए फैक्टर, और भी एक बी फैक्टर, और भी एक सी फैक्टर चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है, आप अभी कॉलम वन से ए फैक्टर ले सकते हो, कॉलम टू से बी फैक्टर ले सकते हो, कॉलम थ्री से सी फैक्टर ले सकते हो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया -1 1 1, कॉलम वन से मैंने ए ले लिया, कॉलम टू से बी ले जाता हूँ, बी -1 बी, सॉरी बी बोल दिया, बी ले गया हूँ ना, 1 -1 1, और इधर से सी ले गया 1 1 -1। तो
तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फैक्टर मिल चुका है, खाली 4 मिलना बाकी है। और आपको पता चल चुका होगा कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू गारंटेड 4 ही आएगा, लेकिन हमें करना है, इसको 4 दिखाना है, करके दिखाना है। तो बेटा बहुत ईजी है, वही काम आप करो कि कोई एक रो या फिर कोई मतलब डायरेक्ट भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर, इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट आप कैलकुलेट करते हो, बहुत इजीली डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजीली, नंबर्स हैं, कुछ नहीं है, प्लस माइनस प्लस, अब एक्सपांड करो। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है बिना एक्सपांशन करके करने की। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपको, कहीं पर भी एक्सपांड नहीं करना है, विदाउट एक्सपांडिंग थ्रू आउट द डिटरमिनेंट, आपको विदाउट एक्सपांडिंग ही करना है, ठीक है ना। अच्छा तो चलो करते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये डिटरमिनेंट में आप बड़े आराम से ये दोनों को जीरो बना सकते हो, कैसे, हाउ कैन यू डू दैट, इसको जीरो कैसे बनाएंगे ना। हम क्या करते हैं बेटा, रो 1 में रो 2 ऐड कर लेते हैं, ये दोनों जीरो हो जाएगा, देखो -1 में 1 ऐड करें ये जीरो हो जाएगा, 1 - 1 ये भी जीरो हो जाएगा। तो पहले वो करते हैं, रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा बेटे, -1 + 1 ये जीरो, 1 - 1 ये जीरो, 1 + 1 2, और ये है 1 -1 1, और ये 1 1 -1। अच्छा अब आप इसको भी बड़े आराम से जीरो बना सकते हो, कैसे जीरो बना सकते हैं कि आप अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर देते हो, अगर आप कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करते हो, इसको भी जीरो बना सकते हो, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करो, क्या होगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट इधर से कैलकुलेट कर लो, अननेसेसरली बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि ये देखो ये डिटर्मिनेंट नंबर का आ गया, अभी यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हो, ये जो डिटर्मिनेंट आया ये नंबर का आया, इसको आप एक्सपांड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लेटर वेटर रहता है डिटर्मिनेंट में तो हम उसको एक्सपांड कर मतलब एक्सपांड ना करके करेंगे, लेकिन अभी नंबर आ गया तो बिना मतलब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, एक्सपांड करके डायरेक्ट इधर से कर सकते हो। तो क्या हो गया बेटे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आप रो 1 के अलंग पर एक्सपांड करो, तो रो 1 के अलंग पर अगर एक्सपांड करते हो तो ये क्या होगा बेटे, प्लस माइनस प्लस 2 का रो कॉलम डिलीट कर दो, 1 न्यू 1 माइनस न्यू -1 मतलब 1, क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आ गया 2 × 2 4, तो क्या हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था, तो प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर Yes. लास्ट, यहाँ पर लास्ट को जो ये जो डिटर्मिनेंट मिलता है, देखो शुरुआत में आप एक्सपांड नहीं करोगे क्योंकि शुरुआत में डिटर्मिनेंट में लेटर्स भी है, लेकिन यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर नंबर्स का डिटर्मिनेंट है, और नंबर्स का डिटर्मिनेंट को मैं मेरा मर्जी कैसे भी कैलकुलेट करूँ, बिकॉज इट इज ए सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ नंबर्स, में बड़ा बड़े आराम से जैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट नंबर से आराम से कैलकुलेट करके 4 निकाल दिया, और ये स्क्वायर स्क्वायर इसका बाहर बैठा है, हो गया आपका RHS मिल गया। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में, अच्छा सुनो 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 एक मिनट, अरे बस कल लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। देखो बेटे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 18 to 14 सो दैट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 8 से लेकर 14 तक, ये सवाल में उसने बोला है कि प्रॉपर डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू दिस, शो करो। अब डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी यूज करके बोला है, लेकिन ये थोड़ी ना ये आपको बोला है कि बिना एक्सपांड करके करो, ऐसा बोला है क्या, कहीं पर बोला है कि बिना एक्सपांड करके इसको करने के लिए, कुछ नहीं बोला है ना। तो मतलब हम एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर्टी भी लगाना है, ध्यान रखो, क्वेश्चन में बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो हम अगर शुरुआत से ही एक्सपांड कर दे तो गलत होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कौन इस्तेमाल करेगा, प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं पर हो तो हम एक्सपांड लास्ट को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है कि विदाउट एक्सपांडिंग, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसको मुझे ये दिखाना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करना है।
तो पहले इसको मैं प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करता हूँ डिटरमिनेंट को, और मैंने बोला था हमारा टारगेट रहेगा कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोज इंट्रोड्यूस करने का। और अगर बेटे कॉलम 1 को देखो तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तीनों 1 1 1 है, तो आप ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर बड़े आराम से कर सकते हो। रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1, रो 2 से मैं रो 1 माइनस कर सकता हूँ। रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1, रो 3 से रो 1 माइनस कर सकता हूँ। बेटे मैं यहाँ पर रो 2 रो 3 दोनों को चेंज कर रहा हूँ R1 के मदद से, रो 1 के मदद से। एक बार रो 2 को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो रो 3 नहीं लिख सकता, रो 3 माइनस रो 2, दैट इज नॉट करेक्ट। जो जो अफेक्टेड हो रहा है उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा करने से ये बेटा 1 माइनस 1 ये जीरो हो गया, इधर भी बेटा 1 माइनस 1 ये जीरो हो गया, बी माइनस ये क्या हो जाएगा, बी माइनस है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इधर क्या हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, आप अगर अपना आरएचएस को देखो बेटे, आपका आरएचएस में ए माइनस बी माइनस सी माइनस है। अच्छा, ये स्टेप आने के बाद अभी क्या आप सेकेंड रो में से बी माइनस से कॉमन ले सकते हो? बी माइनस से कॉमन ले गया तो सेकेंड रो में क्या रहेगा, जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज जीरो, बी माइनस से डिवाइड बी माइनस से 1। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस है इंटू बी माइनस है ना, और उनमें से बी माइनस से कॉमन लगे तो रहेगा क्या, बी प्लस है ना, इधर से बी माइनस से कॉमन लोगे तो रहेगा क्या, बी प्लस है। अच्छा, ये जो थर्ड रो से सी माइनस से कॉमन ले सकते हैं, जीरो डिवाइड बाई सी माइनस है जीरो, सी माइनस है डिवाइड बाई सी माइनस है 1, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी माइनस है क्या हो जाएगा बेटे, सी प्लस है। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, सी प्लस है इंटू सी माइनस है, तो उसमें अगर सी माइनस से डिवाइड करो तो रहेगा क्या, सी प्लस, हो गया। अच्छा, अब बड़ा आराम से आप इसको कर सकते हो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल हो गया बेटे। आपका फर्स्ट कॉलम में बहुत ज्यादा जीरोज आ गए हैं, तो आप फर्स्ट कॉलम के अलग पर डायरेक्ट भी एक्सपांड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। डायरेक्ट अगर एक्सपांड करते हो फर्स्ट कॉलम के अलग पर, तो 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, यू माइनस यू है ना, यू क्या है बेटे, सी प्लस है, यू है सी प्लस है, माइनस ऑफ बी प्लस, तो ब्रैकेट अगर खोल दूं तो माइनस बी माइनस से हो जाएगा, ए माइनस से कट जाएगा, इधर हो गया सी माइनस बी, और ये है बी माइनस है और ये है सी माइनस बी, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए माइनस बी माइनस सी, तो कोई नहीं, बी माइनस से एक माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस बी से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बी माइनस सी हो जाएगा, और दो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। और आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर से आप और एक स्टेप भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, तो बड़ा इजीली हो रहा है, जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर रो 3 से रो 2 भी माइनस कर सकते हो, ऐसा करने से आपका ये जीरो हो जाएगा, और डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो अभी हमें पता है कि डायगोनल के अलग पर जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका डिटर्मिनेंट है। तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप एक्सपांड करके करो। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, वी आर लीव नाउ।